हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल वेब सिंप्लीफाई पे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने वीडियो को ही रिज्यूम करने जा रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा बर्गर रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाया था, जिसका हमने होम सेक्शन का सिर्फ हीरो सेक्शन और नेव सेक्शन हमने लास्ट वीडियो पे बनाया है। आज के इस वीडियो पे हम लोग इसको बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट सेक्शन, जो कि आवर सेफ, ये वाला सेक्शन होने वाला है, इसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसपे देखिए, ये सभी हम लोग पोजीशन के पोजीशन का यूज करके हम लोग करेंगे यहाँ पे सेटअप। तो आपको समझ आए किस तरह से हम लोग पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का काम करते हैं। साथ ही साथ ये ब्यूटीफुल सा हम लोग ग्रिड सेक्शन का भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये हमारा कोड एडिटर है, जिसपे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप लिंक किया था, रिमिक्स आइकन लिंक किया था और हमारा कस्टम सीएसएस लिंक किया था। ये हमने लास्ट डे कोड किया था हेडर सेक्शन पे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो मैं ऊपर आई बटन पे ये वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग मेन सेक्शन पे काम करेंगे, जो कि हमारा बॉडी होने वाला है मेन। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब हम लोग न्यू सेक्शन बनाते हैं। तो सेक्शन, हमारे सेक्शन का नाम है आवर सेफ सेक्शन। इस पे एक हेडिंग रहेगा। सबसे पहले एक कंटेनर बना देते हैं, वरना हमारा पेज ओवरफ्लो होगा। कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है। इस पे एक H2 पे हेडिंग रहेगा आवर सेफ के नाम से। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक कंटेंट रहेगा। ठीक है, एक कंटेंट हमने दे दिया। अब हम अगर देखेंगे हमारी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे 3 इमेजेस है। इसके अलावा हमें कोल एम डी फोर तीन पार्ट पे डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करता हम ये कंटेंट यहाँ से ही ले लेते, तो सेम रहेगा वहां पे। परफेक्ट। अब हमारा यहाँ पे हम बना रहे कॉलम्स। तो रो कोल एम डी थ्री, सॉरी कोल एम डी फोर। इसके अंदर एक हमारा इमेज है। इमेजेस के अंदर बॉय डॉट png के नाम से मैंने इमेज सेट किया है। एल्ट पे बॉय इमेज, क्लास इमेज फ्लूइड, और इसका नाम दे देते हैं H5 पे। इस सेफ का नाम है एडन हंटर। ये फाउंडर है, इसका डेजिग्नेशन है फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर। ठीक है, देखते हैं हमारे साइट पे कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आगे हम लोग पूरा स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग CSS यहाँ पे पूरा आगे HTML कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे CSS डालेंगे। इसे कॉपी करते हैं, ये दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा कॉलम, ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इमेजेस चेंज कर देते हैं। इमेज के अंदर लेडी 2.png, लेडी लेडी 3.png। ठीक है। ये कंटेनर फ्लूइड नहीं है, कंटेनर है सिर्फ। इनका नाम देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है। इनका नाम हम ले लेते हैं एथेन रैम से, और इसका नाम है फैनी स्टीवर्ट। को फाउंडर, को फाउंडर। और ये इमेजेस हमें चाहिए अब। ठीक है। तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इमेजेस है।
तो चलिए इमेजेस डालते हैं रो के बाहर। यहाँ पे इमेजेस, इमेज 1, इमेज फ्लूड, सब में इमेज फ्लूड हम लोग रखेंगे। ठीक है, और इसका एक पर्सनल क्लास भी दे दे ताकि हम लोग इसे एब्सोल्यूट करके यूज भी कर पाएंगे। तो ये लशरूम का इमेज था इसलिए हमने लशरूम दिया है। लीफ, लीफ हो गया। इसके अलावा एक और लीफ है हमारे पास जो है लीफ 2, लीफ 2। इसके अलावा हमारे पास एक भुजिया का इमेज, भुजिया, भुजिया। तो 1 2 3 4, 4 इमेजेस और क्या है, ये और ये चाहिए अभी। ठीक है, तो आइए और देखते हैं इमेज एस और हमारे फोल्डर में कौन कौन सा इमेज है जो हमने नहीं लिया। चिली, चिली डॉट, ये क्लास कॉपी कर लेते हैं, चिली। ठीक है, और एक इमेज है हमारा पेंडिंग, क्लास लिख देते हैं पहले, कॉपी पेस्ट। इमेजेस, भुजिया यूज हो गया, बर्गर यूज हो गया, चिली यूज हो गया है, सर्कल बर्गर, सर्कल बर्गर 2 हेडिंग, लीफ, लीफ 2, रेड बर्गर, रेड बर्गर। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, हमारे पास लगभग सारे अभी आ गए हैं। रेड बर्गर, ये बर्गर दूसरा है, ये बर्गर दूसरा है, एक और बर्गर होगा हमारे पास तब आइकन पे। चलिए फोल्डर पे आके देखते हैं कैसा है वो। ये आए फोल्डर बर्गर डॉट png। ओके, तो ये रेड बर्गर नहीं होगा, सिर्फ होगा बर्गर डॉट png। बर्गर डॉट png, बर्डर हो गया, सॉरी, बर्गर डॉट png। ठीक है, ये हमारा सब इमेज आ गया। अब चलिए हम लोग इस सेक्शन को स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन जो है पैडिंग टॉप बॉटम से 5 रेम रहेगा, मतलब पैडिंग रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके CSS पे। ये रिस्पॉन्सिव वाला CSS है, इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे अपना। तो यहाँ लिख लेते हैं आवर सेफ, और ये था हमारा हीरो सेक्शन का, हीरो सेक्शन का। ठीक है, आवर सेफ सेक्शन पे अब हम लोग स्टाइलिंग अपना शुरू करते हैं। आवर सेफ, सॉरी, आवर CHEF, सेफ। पोजीशन इसका सबसे पहले रिलेटिव, बैकग्राउंड कलर एक दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर डॉलर सेकेंडरी जो हमने लिया था। साथ ही साथ हम लोग को देखना भी है ना वो कैसा दिख रहा है। माफ करिएगा, जूम आउट था, ये मैंने जूम इन किया। आपको एक बार और HTML दिखा देते हैं। ये हमारा हमारा HTML था जो कि आप खुद ही टाइप करोगे तो आपको पता ही है कैसे ये HTML लिखना है। ठीक है, और ये हमने CSS लिखना शुरू किया था। अब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लगता है वेरिएबल नहीं दिख रहा है। ओके, हमने SCSS ऑन ही नहीं किया अभी तक। SCSS ऑन किया, सेकेंडरी पे इशू है क्योंकि इसे वेरिएबल मिल नहीं रहा है, अभी भी एरर है। सेकेंडरी नाम का कुछ है ही नहीं लगता है। एक मिनट, वेरिएबल पे आते हैं। ओके, हमारा कोई
वेरिएबल ही नहीं है सेकेंडरी के नाम से। तो चलिए हम लोग आगे इसका बैकग्राउंड कलर लेके आते हैं, ये वाला। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, कॉपी। ठीक है, अब देखेंगे हमारा वेबसाइट पे भी बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस सेक्शन को जल्दी जल्दी डिजाइन करते हैं। तो हमारा हेडिंग लगभग देखिए, मैं जो देख रहा हूँ हमारे इस वेबसाइट पे हेडिंग सबका लगभग सेम है। सेम हाइट विद मतलब फॉन्ट साइज विद सब सेम है। तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे इसका हेडिंग भी। इसको एक कॉमन बना देते हैं, H2। हमारा H2 जो रहेगा उसका फॉन्ट साइज 45 पिक्सल, 45 पिक्सल। 45 पिक्सल में भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग 75 करते हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट 700, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कलर डॉलर प्राइमरी। देखिए अब कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये अपर केस नहीं, हमने अपर केस कर दिया, तो इसे अपर केस से हटाते हैं। अपर केस नहीं होगा। और इतना काफी लग रहा है मुझे। बस ये सेंटर पे, ये सेंटर पे नहीं है, तो हम लोग इसको सेंटर पे ले आते हैं। ये हम लोग आए आवर सेफ सेक्शन पे। आवर सेफ सेक्शन के अंदर जो हमारा H2 है उसको टेक्स्ट, सिर्फ उसका नहीं, हम लोग चाहते हैं इस आवर सेफ सेक्शन पे जितने भी टेक्स्ट रहे सबको सेंटर पे करें। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर पे हो गया। अब हमारा H2 से थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। H2 पैडिंग बॉटम 2 डिम। ठीक है, और जो हमारा P टैग है इसका भी कलर हो जाएगा। ये P टैग का हम लोग लिख रहे हैं, P टैग का प्राइमरी कलर। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज 35 पिक्सल। परफेक्ट। क्या इसके जैसा है? हाँ, थोड़ा और फॉन्ट साइज बढ़ना चाहता है। नहीं, ठीक है, फॉन्ट साइज ठीक है। फॉन्ट साइज ठीक है। इसे अगर 40 कर दे तो? हाँ, ठीक है, ये फॉन्ट साइज अच्छा है। पैडिंग टॉप से थोड़ा और बढ़ा देते, 2.5 रेम कर देते। ओके, ठीक है, और ये इसका पैडिंग बॉटम 2 रेम। ठीक है, अब हम लोग इस सेक्शन को डिजाइन करते हैं। करिएगा, ये हमारा H2 हो गया, ये हमारा P हो गया। अब हमारे रो के सॉरी, ये कंटेनर का ये रो के अंदर ये कार्ड से हम लोग इस पे एक कार्ड क्लास दे देते हैं, जिससे कि हम लोग स्टाइलिंग करने में हम लोग सुविधा हो। जितने भी हमारे कोल MD4 है सब पे एक क्लास लगा देते हैं, कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे जो कार्ड्स हैं उसके अंदर जो हमारा एक को करेंगे तो सभी का हो जाएगा ठीक से, है ना? तो हमारे जो कार्ड्स है उसके अंदर जो H4 टैग है या H5 पे हमने लिखा है H5 है, उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो। कलर
प्राइमरी कर दो, और फॉन्ट वेट भी ज़्यादा है इसका, इसके जैसा करना है तो फॉन्ट वेट वेट 500 कर दो। 500 पे नहीं समझ आ रहा है, 600, 600 भी नॉर्मली दिख रहा है, 700 ही कर देते हैं। नहीं, 600 काफ़ी है, क्योंकि 700 पे हमारा हेडिंग के साथ मैच हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इस पी का मुझे लगता है फॉन्ट साइज ज़्यादा हो रहा है, इसको 35 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट वेट हो गया, इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप से 1 रिम, माफ करिएगा, पैडिंग टॉप से 1 रिम, परफेक्ट। और इसके अंदर कार्ड्स के अंदर जो हमारा पी है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। 20 पिक्सल, 25 पिक्सल रखते हैं। ओके, हम एक बार वी एस कोड को अपना हटाते हैं, तब आपको चीज़ें समझ आएगी। तो जैसे कि हमने सब पे सेम क्लास रखा था, इसलिए हमने सिर्फ इसे स्टाइल किया, तो आप देखोगे ये तीनों का स्टाइल हो गया है। थोड़ा सा हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा फॉन्ट साइज मुझे लगता है ज़्यादा हो गया है हमारा, ब्राउज़र भी जूम आउट रखना होगा। ठीक है, H2 का, H5 का फॉन्ट साइज यहाँ पे 35 रखते हैं, और हमारा जो P है इसे हम लोग 30 पिक्सल रखते हैं, 30 पिक्सल, है ना, 32। ओके, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो हमारा ये सेक्शन यहाँ तक रेडी हो गया है। अब बारी है इनको स्टाइल करने का। तो हमारा लहसुन जो है सबसे ऊपर है, जो भुजिया है इधर इस तरफ है, लीफ 2 है, लीफ इधर है। सबका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो उस तरह से हम लोग इसको सेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस सेक्शन, इधर के सेक्शन को हम लोग खत्म करते हैं, ये दोनों को, मतलब इधर के ये दोनों को। तो इधर पे हम लोग को चाहिए सबसे पहले कार्ड्स हो गया, इसके अंदर जो हमारा लेश, जितने भी हमारे वहाँ पे कंटेंट है सबका पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे हम एक क्लास दे देते हैं, कॉमन क्लास सब पे, एब्सोल्यूट एक क्लास दे दिया, और सारा इनका क्लास हम ले लेते हैं बर्गर। ये सभी क्लासेस को हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते ताकि बार बार HTML पे जाना ना पड़े हमें। बर्गर, भुजिया, चिली, बर्गर भुजिया चिली, लीफ, लीफ टू लहसुन, लीफ, लीफ टू लहसुन। ठीक है, ये हमारा जो है टैग है सारे, ये हमारे सारे टैग्स है जिस पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो डॉट ला के एब्सोल्यूट पोजीशन इसका दे देते हैं एब्सोल्यूट। तो हमारे जितने भी इमेजेस है सबका ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। अब ये देखिए ये किस तरह से नीचे आ गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको स्टाइलिंग करते हैं।
सबसे पहले हमें लहसुन को लाना चाहिए, तो डॉट लहसुन जो है उसको टॉप से 10 पिक्सल, ये आया, ये यहाँ आ गया, है ना। टॉप से 10 पिक्सल, इसके अलावा राइट लेफ्ट से 0, लेफ्ट से भी 10 पिक्सल ही रखते हैं, 10 पिक्सल। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इसके सिमिलर पे, तो हम लोग को इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, मतलब टॉप से 50 पिक्सल के लगभग, टॉप से 70 पिक्सल, नहीं 90 पिक्सल, 100 पिक्सल कर देते हैं बेस्ट। ठीक है, ये लहसुन टॉप से 100 पिक्सल के गैप पे है, और सभी को ले आते हैं। इसके बाद है हमारा भुजिया, तो भुजिया को भी सेम ही होगा लगभग, भुजिया, BHUJIYA। ठीक है, ये भी यहाँ आ गया, इसको बॉटम से 100 पिक्सल, 200 पिक्सल होना चाह रहा है ये जनरली, बॉटम से 200 पिक्सल। ठीक है, इसका विड्थ भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, नहीं विड्थ ठीक है, हमारा डेस्कटॉप का साइज ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये है लीफ, तो लीफ को लेके आते हैं, डॉट लीफ, माफ करिएगा, हमें इसको अभी दूसरे तरीके से स्टाइल करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके, क्योंकि ये ऐसे हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे सेक्शंस पे आए, कंटेनर पे आते हैं, रो, ये रहा हमारा लीफ, इसको बॉटम से 0, बॉटम से 0, यार माफ करिएगा, बॉटम से 0। ठीक है, क्या हुआ ये, ठीक है, बॉटम से 0, ये हमारा लीफ आ गया। ठीक है, और लेफ्ट से 40% इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे सही आ गया, तो हम इस लीफ को डिजाइन कर देते हैं, डॉट लीफ जो है बॉटम से 0 और लेफ्ट से 40%। थोड़ा सा हमें पैडिंग भी लगता है चाहिए, क्योंकि ऊपर गैप है, नीचे गैप की बहुत कमी है, तो हम हीरो इस सेक्शन को पैडिंग बॉटम दे देते हैं आगे, पैडिंग बॉटम 10 रेम, आवश्यक पैडिंग बॉटम 10 रेम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 रेम दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, 10 रेम भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, हाँ 8 रेम, 8 रेम सही है, पैडिंग बॉटम से 8 रेम। और ये जो लीफ है इसको हम लोग चाहते हैं बॉटम से 5 पिक्सल रहे, 15 पिक्सल। ठीक है, अब ये सेक्शन बर्गर, बर्गर को ऊपर लेके आते हैं, बर्गर, इस बर्गर को पकड़ो, टॉप से 100 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल और राइट से 0। ठीक है,
बर्गर को ये स्टाइल देते हैं। डॉट बर्गर, टॉप से 100 पिक्सल, राइट से 0। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ये पूरा एक बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको जनरली पोजीशन का काम दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव काम करता है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है, बट अगर आपको एक बार ये चीजें समझ आ गई तो फिर बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, ये अब चिली, चिली को सेम इसकी तरह चिली, आप देखोगे हमारा चिली भी यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग को बॉटम से 100% करना है। ये देखो, अब हमारा ये सेक्शन आप देखोगे तो इसकी तरह दिख रहा है ना। तो गाइज ये हमारा डेस्कटॉप मोड था। अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव पे जाते हैं। रिस्पॉन्सिव पे जाके हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव सबसे पहले हम लोग खोलते हैं अपना सिस्टम, और यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं इसको 992 पिक्सल पे। ठीक है, 992 पिक्सल पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका फॉन्ट साइज हमें कम करना चाहिए, ओवरफ्लो कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो पी टैग है उसका फॉन्ट साइज कम करना है। 1 मिनट, इंस्पेक्ट को अच्छे से प्लेस करते हैं 992 पिक्सल पे। ठीक है, हमारा जो पी टैग है इसका फॉन्ट साइज कम होगा, 25 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, आवर सेफ के पी, तो हमारा रिस्पॉन्सिव ये 992 है, हीरो सेक्शन आवर सेफ डॉट आवर सेफ पे जो पी है फॉन्ट साइज उसका फॉन्ट साइज जो है 25 पिक्सल हो जाओ। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो ये जो इमेजेस है इसका थोड़ा सा विद कम करना होगा। लहसुन का विद 50 पिक्सल, सभी का जितने भी हमारे इमेजेस है सबका विद हम लोग 50 पिक्सल कर देते हैं इस पे, क्योंकि यहाँ से अब इमेज का साइज छोटा ही रहना पड़ेगा। तो हमारा जो एब्सोल्यूट क्लास था याद है, जो हमने सब पे कॉमन क्लास दिया था, उसका उस पे कर देते विद 50%, सॉरी 50 पिक्सल, परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए हमारा सारा ये जो है छोटा हो गया, और ये यूआई भी बहुत क्लियर लग रहा है। 992 पे अब मुझे लगता है कुछ करना होगा हमें, ये बहुत सही दिख रहा है। तो अब हम लोग आते हैं टैब व्यू पे, 767 पे, 767 पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, पी का 21 पिक्सल कर देते हैं 767 पे। आवर सेफ का पी को कॉपी किया, एट मीडिया 767 पिक्सल, मैक्स विद 767 पिक्सल। ये जो आवर सेफ है उसके पी का फॉन्ट साइज 25 से कम करके 20 पिक्सल कर दो। 767.5 लिखना पड़ेगा तब ये लेगा। ठीक है, ये देखिए अच्छा दिख रहा है ये अभी, है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये जो हमारा है भुजिया, इसे हम लोग टॉप से 50% पे ले आते हैं। सॉरी, ये सभी को ले गया, सिर्फ भुजिया को चाहिए। टॉप से 50%,
क्योंकि आप देखो ये ना यहाँ पे खाली खाली लग रहा है थोड़ा। तो टॉप से 50% और इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दे अगर, 100 पिक्सल सभी का विड्थ अगर कर दे तो ये अच्छा लग रहा है। हम्म। तो आवर सेफ्स के अंदर जो डॉट एब्सोल्यूट है उसका विथ 100 पिक्सल कर दो, और जो हमारा भुजिया है डॉट भुजिया उसको टॉप से 50% पे ले आओ। टॉप से 50% पे ले आओ। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे टॉप से 50% पे आ गया है। ये लीफ दोनों सट जा रहा है तो इसको मैं इसे भी थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ये जो हमारा लीफ है इसको लेफ्ट से 0, और ये जो हमारा चिली है इसे टॉप से 80%, 80% से कम करते हैं, 68%। 68% पे रखते हैं। ये जो डॉट लीफ है इसको लेफ्ट से 0 कर दो, और डॉट ये क्या था हमारा भुजिया, क्या चिली, डॉट चिली जो है उसको टॉप से 68% पे ले आओ। डॉट चिली। कुछ सीएसएस पे गलती हो रहा है, ओके। अब ये काम करेगा। तो देखिए 767 पिक्सल पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉर्मल मोबाइल व्यू 576 पे। 576 पे सभी कुछ ठीक है, बस ये जो लहसुन और बर्गर है इसको थोड़ा टॉप कर देने से अच्छा रहेगा। तो इसे आवर सेफ को यहाँ पे बंद किए। 576 पे जो हमारा डॉट लहसुन है उसको टॉप से 5 पिक्सल, आवर सेफ भी देता है। आवर सेफ के अंदर जो लहसुन है उसको टॉप से 5 पिक्सल, और जो हमारा बर्गर है उसे भी सेम, कॉमा डॉट बर्गर भी सेम टॉप से 5 पिक्सल। ठीक है, 576 पे देखिए ये ठीक ही लग रहा है, कुछ भी घटा मतलब खराब नहीं हुआ यहाँ पे। अब हम लोग और छोटे स्क्रीन साइज पे आते हैं 440। अब जो है हमें वापस से इसका साइज छोटा करना चाहिए। बाकी हमारा देखिए कंटेंट बहुत अच्छा से सजा हुआ है, कंटेंट को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इमेजेस को हमें विद कम करते रहना है। तो आवर सेफ जो 414 पे है डॉट आवर सेफ जो है इसका विथ फिर से 50 पिक्सल कर दे। आवर सेफ के अंदर, सॉरी जो एब्सोल्यूट है, ये गलती हो गया, पूरा आवर सेफ सेक्शन ही 50 पिक्सल का हो गया है। हम्म। आवर सेफ के अंदर जो एब्सोल्यूट है उसे 50% कर दो। देखिए अब ये सुंदर सा लग रहा है। हम इस गैप को मिटा भी सकते हैं। एक जो यहाँ पे ऐसा गैप आ गया है थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा होगा तो हम इस बर्गर को यहाँ पे ले आते हैं ना। ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी डिजाइन करो, जैसे आपको सुंदर लग रहा हो। मुझे गैप ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मैं ये गैप हटाने के लिए इस बर्गर को टॉप से 40% पे डाल देता हूँ। 40% पे ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, इसे 30% पे रखते हैं। ठीक है, हाँ 30%। इसका विथ भी बढ़ाने का मन कर रहा है, 65 पिक्सल कर देते हैं। ओके, इसको टॉप से 25% अगर कर दे, हाँ अच्छा है। एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, और फिर उसके बाद यहाँ। और ये तो जो अपना है इसको बीच पे ही छोड़ दे रहे हैं, ये बीच पे ही अच्छा लग रहा है।
इसके अलावा अब हमारा लास्ट स्क्रीन साइज है 360 पिक्सल। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 360 पिक्सल पे भी अच्छा जा रहा है ना। बर्गर का फॉन्ट साइज छोटा भी कर सकते हैं बट उतना भी खराब नहीं लग रहा है, इसलिए छोड़ देते 360 पिक्सल पे भी। आप देखो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमने ये दो सेक्शन बना लिया है पिछले वीडियो पे। होम सेक्शन पे मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। जैसे हमारा अगर बीजी इमेज को हम लोग बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दे, है ना, और अलाइन टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दे। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करने से ये अच्छा लगे, तो चलिए ये भी कर देते हैं एक ही बार। थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन, इसलिए हम लोग ना हर समय हमें चीज़ों को देखते रहना चाहिए। वैसे मॉडिफिकेशन दिखते रहते, जो उस समय हमें ना दिखे वो बाद में दिख जाता है। तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर ठीक है। क्या 5767 पे है क्या? नहीं है। और यहाँ पे नहीं है, ओके। अब जो हमारा हीरो सेक्शन, हीरो बीजी हो गया। जो हीरो सेक्शन है इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम लोग कहाँ से किए? यहाँ पे नहीं किए हैं। 576 पे, 992 पे किए क्या? नहीं किए हैं। आइए थोड़ा डिबग करके देखते हैं ये क्यों सेंटर पे है। इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर 414 पे हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है। तो 414 पे आते हैं, हीरो सेक्शन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है ऊपर से ही बढ़ाते, रुकिए 576 से बढ़ा देते हैं। हीरो पीजी नहीं, हीरो सेक्शन का फॉन्ट साइज जो है 45 पिक्सल। ओके, अब देखो ये फुल विद पे आ गया है। और इसके बाद हमारा ये सेक्शन, अब देखो अब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। अगर हम लोग बड़ा स्क्रीन साइज भी जाते हैं तो देखिए ये भी हमारा चेंज होते जा रहा है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव साइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है मेरा अभी पढ़ाने का तरीका थोड़ा नया है क्योंकि मैं इस सेक्टर पे न्यू हूँ, मतलब वीडियो बनाने के सेक्टर पे। बट मैं कंटेंट आपको सही बता रहा हूँ और एकदम लाइव करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको सोर्स कोड इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देख के खुद से टाइप करो। अगर आप खुद से टाइप नहीं करोगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप सोर्स कोड कॉपी करने की जगह आप वीडियो देखो और इसे खुद से बनाओ। इमेजेस आपको चाहिए या कोई कोई भी अदर रिसोर्स चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको वो दूंगा। लेकिन वो आपको मांगना पड़ेगा, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन पे नहीं दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।